साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, इसमें आपकी जो कट ऑफ है इस बार कट ऑफ आपको बहुत लो देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, इसका मैं आपको पूरा कारण बताकर जाऊँगा कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगी। ठीक है, पूरा कारण A to Z विस्तार से समझेंगे कि क्यों कट ऑफ कम है। तो जिस किसी भाई के 190 के आसपास नंबर बन रहे हैं ना, ये वीडियो खास उसी के लिए है। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 190 मार्क्स हैं, मेरा नंबर नहीं आएगा और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप लोग जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पर तो ऐसा है कि 100 क्वेश्चन जिसके ठीक है ना, वो भी असमंजस में है, वो भी कन्फ्यूजन की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं उन्होंने आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ ज़्यादा ही बता दी है। ठीक है, जैसे कि किसी ने तो 235 तक ही बता दी है कि 235 पर कट ऑफ जाएगी। तो ये वो वाली बात है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इसका लो रहने का कारण भी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यूपी पुलिस 2018 की भर्ती के बारे में, जो कि 41,520 पदों पर हुई थी। इस भर्ती में क्या था, इस भर्ती में जो पद आए थे वो 41,520 पद आए थे। ठीक है, आवेदन जो इसमें किए गए थे 22 लाख कुल आवेदन किए गए थे, और एक सीट पर जो कंपटीशन था 53 छात्रों का आपस में कंपटीशन था एक सीट पर। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी आपकी कैटेगरी वाइज, जनरल की कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए 225 पर, और जो कि मात्र फाइनल 215 पर ही हो गई थी। ठीक है, पहली बार ऐसा कभी हुआ कि फाइनल कट ऑफ इन्हें घटानी पड़ी, लेकिन होता क्या है कि फाइनल कट ऑफ दो चार नंबर तक बढ़ती ही बढ़ती, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्हें और 10 नंबर डाउन करनी पड़ी। और ये जो 225 नंबर पर जो कट ऑफ गई थी ना 41,520 की, ये भी विद नॉर्मलाइजेशन थी, मतलब नॉर्मलाइजेशन के अंकों के साथ थी। ठीक है, तो अधिकतर यूट्यूब वाले जिन्होंने भी इन्हें भी कट ऑफ की वीडियो दिखाई हैं, उन्होंने इन दोनों वीडियो के बारे में चर्चा जरूर की, मतलब उन्होंने इन दोनों कट ऑफ के बारे में चर्चा जरूर की होगी। ठीक है, और जो आपको कट ऑफ बता दी जा रही है ना, वो 41,520 225 गई थी, ये इतनी गई थी, उसके आधार पर 215 जाएगी, 210 जाएगी, ये सब इन बातों में मत आओ। ठीक है, ये जो गूगल डाटा लोग भरवा के जो कट ऑफ बता रहे हैं ना गूगल डाटा में, ये गूगल डाटा फेक है। मान लो किसी के 200 नंबर हैं और गूगल डाटा भरा है, तो उसने गूगल डाटा में भर दिया 210, 215, 220, ऐसे फेक बच्चे उसमें ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको गूगल डाटा में, और वहाँ से कट ऑफ कभी भी सही जाने की संभावना नहीं रहती। यदि आप लोग देखोगे ना गूगल की कट ऑफ, गूगल भी खुद कट ऑफ जारी करता है, तो गूगल ने अपनी कट ऑफ खुद 185 जारी की है। ठीक है, खुद गूगल ने अपनी कट ऑफ को 185 तक बताया है कि 185 तक कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ तक रह सकती है। तो आप लोग क्यों गूगल डाटा के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। ठीक है, तो अभी किसी को नहीं पता एग्जैक्ट की कट ऑफ क्या है, तो एक केवल सभी का अनुमान है, लेकिन मैं अनुमान के बारे में आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो 225 पर गई थी, ये भी नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी। तो इसमें आप सबको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम था 4 पालियों में शिफ्ट कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, जिसमें से 2 शिफ्टों को किया गया था, 2 शिफ्ट लीक होने के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा था। ठीक है, 2 शिफ्ट लीक होने के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा था, जिस कारण हुआ क्या था कि 2 शिफ्ट जो पहले से ही रिजर्व थी, जो 2 शिफ्ट पहले से ही रिजर्व थी, इन लोगों ने क्या किया था, किसी को 30 नंबर, तो किसी को 40, किसी को 45 नंबर तक भी इसमें मार्क्स लोगों के बढ़े थे। और जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने री एग्ज़ाम करा लिया था उन दोनों पालियों का। तो उन बच्चों के साथ इन्होंने क्या किया था, किसी को 10, किसी को 2, किसी को 3, उन्होंने ऐसे ही नंबर दिए थे, और किसी किसी के तो इन्होंने घटा भी दिए थे। तो इसमें जो मेन कारण था, जो पहली 2 शिफ्टों थी उनमें 40 नंबर तक फ्री में सभी को नंबर दे दिए, सिर्फ इस बात के कि इन्हें 3 महीने का समय फालतू मिल गया कुछ बच्चों को। तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण तो ये भी था, किसी के 180 नंबर भी थे ना, जिस किसी के 180 रो मार्क्स भी थे, 180 यानी कि 90 रो मार्क्स भी थे, उसका भी नंबर आया था इसमें फिजिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी को 45 नंबर, ये 45 छोड़ो, आप 30 नंबर ही लगा लो। ठीक है, यदि किसी को 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले, तो 30 घटाओगे कितने बचे यहाँ से, 30 घटाने के बाद बचते हैं 195। ठीक है, 195 नंबर बचे। 195 नंबर का मतलब है कि 96 से 97 क्वेश्चन। ठीक है, 97 क्वेश्चन के आसपास। अब इतने क्वेश्चन पर फिजिकल के लिए कॉल आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर सबका फिजिकल करा लिया। उसमें क्या था कि बच्चों पर फिजिकल नहीं लिख पाया, और जब बच्चे फिजिकल नहीं मार पाए तो इन्हें कट ऑफ अपनी डाउन करनी पड़ी, और 1-2 नंबर नहीं 10 नंबर कट ऑफ डाउन हुई थी। कोई मामूली बात नहीं, 10 नंबर तक कट ऑफ को गिर जाना। तो सेम यदि हम बात करते हैं,
ठीक है, फाइनल 215 है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन था, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत भर भर के बच्चों को मिला था, उसका मेन कारण था कट ऑफ 225 पर चली गई थी, ठीक है। और फीमेल 200, फीमेल की कट ऑफ जो थी वो 200 पर लगाई थी, लेकिन फाइनल हो गई थी 140 के आसपास, ठीक है। फीमेल का देख लो कितना घटा था, 200 पर पहली मेरिट लगाई थी, लेकिन जब लड़कियों पर फिजिकल नहीं लग पाया तो क्या हुआ था, 140 के आसपास। अब 140 में भी आप लोग देखोगे ना, यदि 30 नंबर भी आपने घटाए नॉर्मलाइजेशन के तो कितने बचते हैं, 110 नंबर बचते हैं। और 110 नंबर का मतलब है 55 क्वेश्चन। जिस किसी लड़की के 55 क्वेश्चन भी ठीक थे ना 150 में से, वो भी इसमें सेलेक्ट हो गई थी। तो देख लो कट ऑफ कहाँ गई थी, ठीक है। कट ऑफ कहाँ थी, कट ऑफ कुछ भी नहीं थी। और जो लोग बोल रहे हैं ना कंपटीशन बढ़ गया है, यदि पढ़ने वाले बच्चे पहले थे ना तो पढ़ने वाले बच्चे आज भी हैं। कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ा है, मात्र आप बोल सकते हो चलो 4-5 क्वेश्चन तक मान लो उनके पढ़ने वाले बच्चे बढ़ गए हैं। लेकिन ये भी तो देखो पहले से फॉर्म भी तो कितने ज़्यादा हैं, फॉर्म भी तो पहले से ज़्यादा हैं। यदि हम बात करते हैं 2018 अक्टूबर में जो भर्ती आई थी 49,568 वाली, ठीक है, उसमें 49,568 टोटल पद थे, आवेदन किए गए थे 19 लाख, ठीक है। 19 लाख आवेदन थे, जिसमें एक सीट पर 38 बच्चे फाइट कर रहे थे। यदि हम इसकी भी हम कट ऑफ की बात करें ना कैटेगरी जनरल की, तो इसकी 185 पर फिजिकल के लिए कॉल आई थी, ठीक है, जो कि फाइनल हो गई थी 191 पर। अब इसमें भी बच्चों को क्या था, किसी को 20 नंबर मिले हैं तो किसी को 22 नंबर भी मिले हैं। इसमें भी 10 से 20 नंबर, 10 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो सबसे बड़ा खेल खेलता है इसमें नॉर्मलाइजेशन। इसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित की जाती है। जो कट ऑफ लगती है कभी भी वो नॉर्मलाइजेशन के साथ लगती है। और आपका जो स्कोर है ना अभी आपके पास अभी आपका रो स्कोर है, ठीक है, रो स्कोर है आपके हाथ में। अब आप लोग यहाँ से देख लो, यदि आप किसी के 20 नंबर भी घटाओगे ना 185 से, तो 165 नंबर बन रहे हैं। और 165 में यदि आप 2 से डिवाइड करके देख लो, 165 में आप लोग 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि 82 से 83 क्वेश्चन। जिस किसी के 82-83 क्वेश्चन भी सही थे ना, उसकी फिजिकल के लिए कॉल आई थी, ठीक है, उसकी फिजिकल के लिए कॉल आई थी। आप लोग देख लो मेरिट कहाँ रहने वाली है। आप इसे 185 से आइडिया मत लगाओ कि 2 नंबर 18 मतलब 92 क्वेश्चन पर मेरिट गई थी। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ थी। इसमें 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन सभी को मिले थे। नहीं तो आप लोग किसी के आसपास का कोई भाई जरूर लगा हुआ होगा इन भर्तियों में, आप उनसे चर्चा करके देख लेना कि किसको कितने नंबर मिले हैं। एक हमारा ही जानकार है, उसके रॉ स्कोर था 171 रो मार्क थे उसके, और आज वो भर्ती में मतलब इसमें लगा हुआ है, आज वो जॉब कर रहा है। उसके जो नंबर थे वो 192 हो गए थे, कट ऑफ कितनी गई थी 191। आप लोग यहाँ से आइडिया लगा लो कट ऑफ कितनी जा सकती है, 171, यानी कि उसके 65 से 66 क्वेश्चन मात्र ठीक थे। सॉरी 65 से 85 क्वेश्चन उसके मात्र ठीक थे, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कट ऑफ कहाँ रहने वाली है, ठीक है। इसमें ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 172, यदि आप यहाँ से क्वेश्चन घटाओगे ना 172 क्वेश्चन, 172 नंबर का मतलब है 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 86 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी नॉर्मलाइजेशन के साथ थे, कम से कम 6 क्वेश्चन तो घटाओगे, 12 नंबर भी अगर आप मानो कि 12 नंबर मिले थे। हालांकि आप किसी से बात करके देखना जो लगे हुए हों कि कितने नंबर तक बढ़े थे, वो आपको बता देंगे कि कितने तक बढ़े थे। बच्चों के 22-22, 23-23 नंबर भी इसमें बढ़े थे, मैंने खूब देखा तो 22-22, 23 नंबर बच्चों के इसमें खूब बढ़कर दिए गए थे। यदि आप मान लो 12 नंबर भी लगाओ तो कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन। अब देख लो 80 क्वेश्चन पर फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है। अब यदि और इसके बाद यदि हम एक भर्ती की और बात करें, जेल वार्डन भर्ती जो कि 2019 में आई थी, इसमें बहुत कम पोस्ट थी, 5805 पोस्ट थी इसमें मात्र, और आवेदन किए गए थे 6 लाख। एक सीट पर जो बच्चा था इसमें 103 बच्चे इसमें एक सीट पर फाइट कर रहे थे। और इसकी जो कट ऑफ गई थी 187 पर गई थी फिजिकल के लिए, ये भी नॉर्मलाइजेशन के साथ लगी थी, ठीक है। इसका पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, इतना भी हार्ड नहीं कि बच्चे कर नहीं सकते। सेम इस बार का लेवल जैसा आप बोल सकते हो ना 2024 में जो लेवल है वही लगभग सेम लेवल इसका रहा था। और इसकी कट ऑफ कहाँ रुक गई थी 187 पर, 187। अब इसमें भी यदि आप 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के घटाओ या 17 घटाओ तो 170 नंबर बनते हैं, ठीक है, 170 नंबर बनते हैं। और 170 में यदि 2 से डिवाइड करोगे ना, यदि 170 में 2 से डिवाइड करोगे तो 85 क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, ठीक है, 85 क्वेश्चन। तो 85 से 86 क्वेश्चन पर इसमें भी फिजिकल के लिए कॉल आई थी, और फाइनल हो गए थे 189 पर, ठीक है, फाइनल बच्चा हो गया था इसमें भी 189 पर। अब आप लोग सोच सकते हो कट ऑफ कहाँ रहने वाली है, ठीक है। तो
हो सकता है यदि कोई समझदार हो ना तो वीडियो को देखने बाद और कहीं वीडियो भी सर्च ना करे। यदि वो इस चीज़ों पर गहराई से सोच ले ना तो उसको कट ऑफ की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि यदि कोई गहराई से सोच ले। ठीक है, यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 जो वैकेंसी आई थी 60,244 की। ठीक है, आप लोगों को बहुत इंतजार होगा कट ऑफ इस बार कितनी रहने, तो बता देते हैं कट ऑफ इस बार भी। ठीक है, फॉर्म इसमें इस बार 48 लाख भरे गए थे जिसमें से 34 लाख ने पेपर नहीं दिया। ठीक है, यदि हम बात करें ना लीग वाला पेपर जो 17 और 18 फरवरी को कंडक्ट कराया गया था उसमें कुल 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा था, लेकिन इस बार क्या है कि 14 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। अब इसमें कुछ लोग तो वो हैं धांधली वाले जो इस बार एग्ज़ाम देने ही नहीं गए क्योंकि उन्हें पता कुछ होने वाला तो है नहीं, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। 14 लाख बच्चे थे ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो 34 लाख ने मात्र पेपर दिया है। और इस बार ना DVPST के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इस बार पहले होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। 1,80,732 बच्चों का इसमें DVPST कराया जाएगा। और एक सीट पर हम बच्चे काउंट करते हैं, एक सीट पर बच्चा बैठता है 56। ठीक है, और जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ना बिना नॉर्मलाइजेशन के है, बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिस किसी के इसके आसपास नंबर होना, इससे यदि किसी के 5 नंबर भी कम हो तो फिजिकल मार सकता है। ठीक है, अभी किसी को ये नहीं पता कि किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा क्योंकि ये भर्ती बोर्ड के हाथ में है। भर्ती बोर्ड जिस शिफ्ट को चाहे उसको हार्ड और आसान मान सकती है। किसी बच्चे के या किसी टीचर के कहने मात्र से कोई शिफ्ट हार्ड या इजी नहीं बन जाएगी। ठीक है, जो भर्ती बोर्ड मान लेगा वहाँ जो होगा ना वहाँ एवरेज स्कोर निकालने के बाद ही देखा जाए कौन सी शिफ्ट बच्चों की हार्ड रही और कौन सी आसान रही है। तो यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 190 यानी कि 95 क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी के बिल्कुल सही है ना वो 100% श्योर एंड सेफ है कि उसका फिजिकल के लिए कॉल आएगा, और मैं तो बोलता हूँ शायद उसका हो सकता है फाइनल भी हो जाए। ठीक है, यदि आप पिछली कट ऑफ देखोगे ना, मैंने आपको पिछली कट ऑफ बताई थी 85 क्वेश्चन पर लग गई थी। यदि आप 185 भी देखो ना, 185 का मतलब क्या है, 2 अट्ठे 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 यानी कि 92 से 93 क्वेश्चन। इस बार जो 92 से 93 क्वेश्चन पर गई थी ना नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी, और आपके पास तो रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, रॉ मार्क्स आपके हाथ में, पिछली कट ऑफ तो आपने रॉ मार्क्स से ही पार कर दी। तो आप लोग सोचो कट ऑफ से आप बाहर नहीं हो। ठीक है, और मैं तो ये बोलता हूँ किसी के 90 क्वेश्चन भी है ना, 90 क्वेश्चन भी है, यदि उसके 180 नंबर भी बन रहे हैं तो भी फिजिकल की तैयारी कर ले, उसकी भी कॉल आ सकती है। ठीक है, 90 क्वेश्चन वाला बच्चा भी अपने फिजिकल की तैयारी कर ले, उसकी भी कॉल आ सकती है। कुछ नहीं पता किसको कितना फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में हो जाए, तो 90 क्वेश्चन वाले का भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन 95 क्वेश्चन वाले का श्योर है कि उसको फिजिकल के लिए कॉल आएगी ही आएगी। ठीक है, यदि हम फीमेल की बात करते हैं जनरल की, तो जो फीमेल है 170 नंबर यानी कि 85 क्वेश्चन किसी के हैं तो वो फिजिकल की तैयारी में लगी रहें। और यदि किसी के 80 क्वेश्चन के आसपास भी हैं तो तैयारी कर लें। मैं किसी से मना नहीं करूंगा कि 80 क्वेश्चन वाली कोई फीमेल है तो तैयारी ना करे। ठीक है, यह आप लोगों के दिन से 5-5 क्वेश्चन भी कम हैं, केवल 5-5 क्वेश्चन यदि किसी के कम है ना तो वो लोग भी अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़ जाए, क्योंकि इस बार भी 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। आपको फिजिकल के लिए इस बार भी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है नहीं। तो जिस किसी भाई या बहन के 5-5 क्वेश्चन भी कम है तो अपनी तैयारी में लग जाएं, आपकी फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। अभी सबसे बड़ा खेला होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, कम से कम आप 15 से 20 नंबर तो अपने मानकर चलो, क्योंकि बीच में 5 दिन का गैप भी मिला है। और शायद जहां तक हो सकता है कि 23, 24, 25 वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। यदि किसी के 23 तारीख की किसी सीट में 90 क्वेश्चन भी हैं तो अपने फिजिकल में लग जाए। हो सकता है उसको 20 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाए, और वो 200 पार हो जाएगा ना तो उसको हो सकता है फाइनल में भी कोई ना रोक पाए। तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी कर लें, जिसके भी ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बिल्कुल आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। ठीक है, 19-20 ही आपको देखने के लिए अंतर मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और जब कट ऑफ लगे बाद में तो मिला के देख लेना कि भैया ने कितनी कट ऑफ बताई थी और कितनी हमारे नंबर थे। ठीक है, और एक बात जरूर याद रखना, जी किसी के 5 क्वेश्चन भी इनसे कम हैं तो अपने आप को फिजिकल से बाहर ना समझे, फिजिकल की तैयारी में लगा रहे। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी कम है तो उसकी फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, 20 नंबर कब किसके मिल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप लोग तैयारी अपने फिजिकल की ज़रूर लग जाए, कल से ही आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दें। यदि हम आगे बात करते हैं, ठीक है, जो यूपी बोर्ड से खबर आई थी, मतलब भर्ती बोर्ड ने संज्ञापन दिया था कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू।
ठीक है। 60,200 वाले पदों पर भर्ती परीक्षा में अगले माह कट ऑफ अंक जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, अगले माह कट ऑफ जारी होने की उम्मीद, यानी कि अक्टूबर में ही कट ऑफ जारी करने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाएं, फिजिकल के लिए बिल्कुल समय मिलने वाला है नहीं। तो यदि किसी के इस जो मैंने लिस्ट बताई इसके आसपास नंबर हैं तो ज़रूर फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्होंने अक्टूबर के लिए बोला है, ये हो सकता है नवंबर में भी फिजिकल आपका कंडक्ट करा लें। तो फिजिकल की तैयारी में ज़रूर लगे रहें, फिजिकल को ज़रूर पूरा करें अपने को। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें, और साथ ही साथ योगी ने सरकार ने बोला है कि जैसे 60,244 भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद नए पद और आ रहे हैं। 45,000 कांस्टेबल के हैं, लेकिन पीएसी में भी पद आ रहे हैं, जेल वार्डन में भी पद आ रहे हैं, लेकिन ये पद कब आएंगे जब 60,244 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और सरकार इस टाइम बहुत जल्दी प्रक्रिया में लगी हुई है। 4 कंपनियां आपकी OMR सीट की जांच करने में लगी हुई हैं। बहुत जल्दी आपकी फाइनल आंसर की भी दे दी जाएगी, जिसका निस्तारण शुरू हो चुका है, और इसका निस्तारण बहुत ही विशेषज्ञों को इसके निस्तारण के लिए रखा गया है। ठीक है, सिपाही भर्ती की परीक्षा आदर्श मॉडल अन्य बोर्ड भी अपनाएं। एक इसमें वैकेंसी आई है BPSC जो कि 70वीं के लिए है। ठीक है, BPSC 70वीं के लिए आवेदन 28 सितंबर से इसके शुरू हो जाएंगे। आयोग ने 1957 पदों पर निकाली रिक्तियाँ। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उन्होंने 18 अक्टूबर को रखी है। तो जो इसके क्राइटेरिया में को पूरा करता हो वो भी इस फॉर्म को जरूर भर सकता है। ये फॉर्म भी आपके लिए बिल्कुल है। सिपाही भर्ती की परीक्षा आदर्श मॉडल अन्य बोर्ड भी अपनाएं। इसने बोला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बोर्ड व आयोगों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। मतलब इन्होंने निर्देश दिए हैं पूरे भर्ती बोर्डों को, सभी को इन्होंने निर्देश दिया है यदि कहीं कोई भी पद खाली हो तो जल्दी से जल्दी वो इसकी सूचना भर्ती बोर्ड को दे, जिससे कि ये नई वैकेंसी के रूप में आपको वैकेंसी निकाली जा सकें। ठीक है, तो सरकार इस टाइम बहुत अच्छे काम में लगी हुई है। आप लोग अपना फिजिकल भी तैयार रखें, कब आपके फिजिकल की कॉल आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, योगी ने बोला कि खाली पद समय से ही भरेंगे। खाली पद जितने भी हैं उनको बहुत समय से भरेंगे, योगी आदित्यनाथ ने बोल चुके हैं या इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बहुत ही जल्द जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी 60,244 की, आपको फिर से कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। और यदि आप लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि 90 क्वेश्चन किसी के हैं और वो अपना फिजिकल तैयार कर ले, ठीक है, बाई चांस उसका नंबर नहीं आए तो आप लोग कोई घट तो जाओगे नहीं यदि आप फिजिकल की तैयारी कर लोगे तो। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करने से घट तो जाओगे नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आपका नंबर अगर फिजिकल में पास ना हो पाए तो, लेकिन जब सोचो जब आपके पास आपके ऊपर क्या गुजरेगी कि आप लोग मतलब अपना रिटर्न पास कर ले और फिजिकल पास नहीं कर पाए, तो आप लोग तब की सोचो तब क्या होगा। ठीक है, तो इससे तो बेहतर है कि हम अभी से अपने फिजिकल की तैयारी कर लें, हम कोई मर नहीं जाएंगे, तैयारी कर लेंगे तो। और ना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 वैकेंसी फिर से आने वाली हैं कांस्टेबल के ही पदों पर। उसके बाद PSC, जेल वार्डन और SI तीनों में यूपी में वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, साथ ही योगी सरकार ने ये भी बोला है कि युवाओं को 10 लाख का ऋण देगी सरकार। यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, योगी ने ये भी बोला है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी 60,244 की, तुरंत ही खाली पद आपके जो हैं निकाल दिए जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।